किसी को कुछ प्रश्न होंगे तो वो यहाँ टेक्स्ट कर सकते हैं या फिर आप हैंड रेज कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन आया है मेरे पास में गुरुजी। किसी ने पूछा है कि जो भगवान बुद्ध ने टोटल कितने प्रकार के ध्यान बताए हैं। 8 प्रकार के ध्यान हैं, इसको हम समाधि कहते हैं। 8 प्रकार की समाधियां बताई गई, लेकिन वो बहुत अभ्यास करना पड़ता है, तभी हम वो ध्यानों को प्राप्त कर सकते हैं। या बहुत पूर्व जन्म का खूब ध्यानी हो, उसकी पारमिताएं अच्छी हो, तो ही उसको लाभ होता है। इतना जितना शब्दों में कहा गया है उतना सरल नहीं है, बहुत अभ्यास करना पड़ता है। वो फिर वही मुझे मैसेज भेजे कि क्या टोटल 40 प्रकार के ध्यान भगवान बुद्ध ने बताए हैं, और वो कौन कौन से हैं। 40 प्रकार के ध्यान नहीं है, 40 प्रकार के कर्मस्थान हैं। चित्त को एकाग्र करने के लिए कोई ना कोई आलंबन चाहिए, तो वो 40 प्रकार के आलंबन बताए भगवान ने। तो वो कोई भी आलंबन के द्वारा प्रथम ध्यान को प्राप्त किया जा सकता है। तो वो 40 कर्मस्थान होते हैं, ध्यान नहीं होते। और एक आलंबन से लेके आप प्रथम ध्यान को प्राप्त करें, फिर वो आलंबन अपने आप छूट जाता है। फिर वो 40 आलंबनों की आवश्यकता नहीं, फिर प्रथम से लेके 8 ध्यानों को प्राप्त किया जा सकता है। अच्छा, इसमें कोई पूछ रहा है कि अ, आलंबन और ध्यान में क्या फर्क है। बहुत अंतर है। जैसे हम बुद्धानुसति करते हैं, ये आलंबन हुआ, क्योंकि चित्त हमारा भटका हुआ रहता है, एकाग्र नहीं है। उसको एकाग्र करने के लिए हम बुद्धानुसति करते हैं, तो हमारा चित्त उतनी देर एकाग्र रहता है। जैसे हम आनापान सति कर रहे, ये एक आलंबन है। तो बस सांस आ रहा है जा रहा है हम देखेंगे, और फिर आपको प्रथम ध्यान की तरफ ले जाते हैं। जैसे अभी शुरू में क्षणिक समाधि, 1 सेकंड हम सांस देख रहे हैं, उतनी देर 1 सेकंड हमारा चित्त एकाग्र होता है, फिर भटकता है। फिर इसको अवधि को बढ़ाना है, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, तब वो ध्यानों की तरफ ले जाता है। तो ये जो आलंबन है केवल एकाग्रता के लिए, बाकी और कोई अंतर नहीं। तो आलंबन अलग है, ध्यान अलग है। अ, अभिज्ञा क्या है और कौन सी प्रकार की होती है। अभिज्ञा यानी ज्ञान होता है, दिव्य चक्षु, दिव्य श्रोत, ये 5 तरह की ये सारी अभिज्ञाएं होती है, यानी ज्ञान होता है, वो हमको प्राप्त करना होता है। सम्मा वायामो, सम्मा सति, सम्मा समाधि क्या है। हम्म तीनों अलग अलग है। सम्मा वायामो, तो ये हम व्यायाम करना होता है। हमारे में अकुशल है, तो उसको दूर करने का प्रयत्न करना है, और अकुशल आने नहीं देना है। इसी तरह हमारे में चित्त में अच्छी चीजें रहती है, कुशल होते हैं, उसको बना के रखना है, और कुशल को और बढ़ाते रहना है। इसी को कहते हैं सम्मा वायामो। सम्मा सती, यानी ये जो चित्त का आलंबन है वो सम्यक होना चाहिए। जैसे ये भगवान ने जो 40 कर्मस्थान बनाए बताए हैं, वो सम्मा सती के लिए है, सम्यक है। नहीं तो लोग क्या है, कल्पनाओं का सहारा लेते हैं और ध्यान करते हैं, एकाग्र करते हैं, चित्त को एकाग्र करते हैं, तो वो सम्मा सती नहीं है। तो सम्मा सती यानी जो यथार्थ है, हम कोई भी आलंबन ले यथार्थ होना चाहिए, कल्पना नहीं होना चाहिए, उसको सम्मा सती कहते हैं। और सम्मा समाधि, तो सम्यक ध्यान, जो जो चारों प्रकार के ध्यान बताए हैं, वही सम्मा समाधि है। जी, किसी ने पूछा है कि समाधि पूरे कितने प्रकार की बताए हैं धम्मों में। अभी तो हमको 4 समाधि का ही अभ्यास करना होता है, और सतिपट्ठान जिन जिन लोगों ने किया है उसमें चारों ध्यानों के बारे में विस्तृत विवरण है। तो जी 4 प्रकार की समाधियां, वैसे वो 8 समाधि और ध्यान एक ही शब्द है, और कुछ नहीं है। जी, गुरुजी मैं चाहूंगा कि अलीबाग का जो अपना प्रोग्राम रहेगा उसमें सत्यपठान सुत्त भी लिया जाए।
उसको ले लेंगे। बहुत अच्छा रहेगा। और विकास जी पूछ रहे, पुण्यानुसति करते समय अहंकार से कैसे बचे? पुण्यानुसति करेंगे तो अहंकार आएगा ही नहीं। अपना ही चित्त पुनीत करना है, देखो मैंने दान किया है, यानी अपने चित्तों को ऐसा चिंतन करना है, मैंने ये पुण्य का कार्य किया है, तो मन अपने आप शांत हो जाएगा, अहंकार बिल्कुल नहीं आएगा। आप कोई भी काम करें, कोई पानी पिलाए, भोजन दान कराए, प्याऊ पिलाए, मैंने प्याऊ खोले, और कोई स्कूल खोलता है, कॉलेज खोलता है, भिक्षुओं को दान करता है, तो ऐसा स्मरण करे कि मैंने ये पुण्य का कार्य किया है, तो उसमें अहंकार नहीं आएगा, बल्कि चित्त बिल्कुल मृदु हो जाएगा। जी। यहाँ पे और एक प्रश्न आया है। क्या नाम है, रवि सी पूछ रहे हैं, यदि कोई प्रिय व्यक्ति मृत्यु का सामना, एक मिनट, यदि कोई व्यक्ति यदि कोई प्रिय व्यक्ति मृत्यु का सामना कर रहा है, हम उन्हें कम भय और अधिक शांति से मरने में कैसे मदद कर सकते हैं? सभी लोग मिलके ध्यान करें और बुद्ध वचन चैंटिंग कोई भी सूत्र चलाए, मैत्री भावना करे, और कोई भी करने में तो सूत्र लगाएं, और वो मान के चले अभी अंतिम अवस्था में है, 5-6 लोग मिलके ध्यान करें और बुद्ध वाणी उसको सुनाएं, तो सुखपूर्वक वो शरीर छोड़ देगा। उसकी चिंता न करे कि कौन व्यक्ति है, प्रिय है अप्रिय है, हम आराम से उसको सहयोग करें। वो कम से कम अंतिम क्षण में अगर वो बुद्ध वचन सुनेगा, शरीर को छोड़ देगा, तो उसकी सदगति की गारंटी है। जी। रमा खामड़े जी पूछ रहे हैं कि दसों पारमिता के बारे में विस्तृत रूप से बताएं, लेकिन शायद गुरुजी ने इससे पहले 10 पारमिता के ऊपर एक अच्छा लेक्चर लिया हुआ है और मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है। फिर भी गुरुजी अगर आप चाहते होंगे तो आप बता सकते हैं। नहीं, वो क्रम से ऑर्डर है, उसके अनुसार उसको कंठस्थ कर लेना चाहिए सभी को। दानं शीलं च नेक्षमं, दान शील निष्क्रमण, वीर्यं पय्या च पंचमं, वीर्य और प्रज्ञा, खंति सच्च अधिष्ठानं, खंति की पारमी, सत्य की पारमी, अधिष्ठान की पारमी, मेत्ता उपेक्षा च दसंग, मैत्री और उपेक्षा। तो ये क्रमशः थोड़ी थोड़ी पारमिताएं पूर्ण करनी होती। ऐसा नहीं कि 10, अभी कोई कोई एक पारमी एक जीवन में पूर्ति करता है, कोई ग्रह त्याग करता है, चीवर पहनता है, तो वो अपनी निष्क्रमण पारमिताएं पूर्ण करता है, उस जन्म में वो निष्क्रमण प्रमुख रहेगी, बाकी 10 पारमिताएं थोड़ी थोड़ी रूप में रहेगी। वैसे कोई एक व्यक्ति दान करता है तो वो दान प्रमुख रहेगा, बाकी 9 पारमिताएं उसकी पूरक रहेगी, तो एक जन्म में एक पारमी को अच्छे ढंग से पूर्ण करता है। तो वैसे ही करना होता है। बाकी एक अपन सारे लोग ग्रह त्याग नहीं कर सकते, सारे दान नहीं कर सकते, कोई कोई खाली ऐसा हो सकता है कि एक जन्म में खाली मैत्री की पारमी करेगा, वो खाली मैत्री का ही अभ्यास करेगा। तो इस तरह से हमको देखना है कि मुझे किस पारमिता को ज्यादा प्रमुख देना है। कोई प्रज्ञा में बहुत बुद्धिमान रहेगा, कोई इस तरह से करते रहता है। तो हम अपने अनुरूप देखें कि हमको कौन सी पारमिताएं पूर्ति करनी। जी। गुरु जी, एक प्रश्न आया है। एक मंत्र है, नम्य हो रेंगे क्यों, जिसको हम्म इंडिया में पूरे वर्ल्ड में उसको बहुत चैंटिंग किया जाता है। काफी सारे लोग मुझे भी कॉल करते हैं, उसका काफी अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट भी लोगों के ऊपर है, बॉलीवुड के बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के लोग भी कर रहे हैं इसको। तो इसके बारे में एक प्रश्न है कि नम्य हो रेंगे क्यों, इसका क्या अर्थ होता है और इसकी चैंटिंग करनी चाहिए क्या? ये जापानीज मंत्र है। नहीं, अब हमारे तो साहित्य में ऐसा कोई चीज आया नहीं है, तो इसलिए हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। जो जापानीज लोग जो भाषा के जानकार होंगे वो बताएंगे, हमारे इसमें तो ऐसा कहीं नहीं है। त्रिलक्षण के बारे में बताइए, अनित्य दुख अनात्मा समझाइए। ये जो सारा प्रयास है, ये अनित्य को न जानने के कारण ये सारी समस्या उत्पन्न हुई है। उसी का अभ्यास करना है कि मेरा जो शरीर है, मेरा जो चित्त है, कितना अनित्य है, इसी को बार बार अनुभव करना है, तब अनित्य है।
और ये जब अनित्य को जानेंगे तभी आ जाएगा अनात्म, और उसके बाद है दुख। अनित्य, अनात्म और दुख। तो पहले अनित्य को ही जानना है। जैसे कोई पहली कक्षा पास करेगा तभी दूसरी, तीसरी, पांचवी ऐसा होता है। तो पहले ये अनित्य को ही अच्छे ढंग से समझना है। अनित्य समझ जाएगा, अनित्य, दुख और अनात्म, अपने आप सारी चीजें समझ में आ जाएगी। कोशिश करें। तो अनात्मा मतलब जिसमें मैं नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ। अनात्म यानी मैं नहीं हूँ, मैं अपने को मानता हूँ कि मैं हूँ। यही जानना है कि वस्तुतः मैं कुछ हूं ही नहीं। लेकिन वो अनुभव से जानना है, ये शब्द नहीं है कोरा। जी, क्योंकि ये मैं के कारण ही सारे प्रॉब्लम्स पूरे संसार में बने हुए हैं। जी। किसी ने पूछा है कि सत्य बल क्या होता है। सत्य बल ऐसा है, कभी कभार कोई भी व्यक्ति इसका प्रयोग कर सकता है। जैसे कोई ये कहें कि मैंने, जब तक मैंने होश संभाला है, मैंने जानबूझकर एक बूंद भी शराब की नहीं ली, ये सत्य है। इस सत्य वचन के आधार से ऐसा हो तो वो हो जाना चाहिए, ये सत्य बल है। कोई ये कहे कि मैंने जानबूझकर, ये जो 5 शील है वही सत्य बल है, कि मैंने जानबूझकर किसी एक चींटी को भी नहीं मारा है, ये सत्य है। इस सत्य वचन के आधार से अमुक हो। ये कोई कहे कि मैंने कभी भी किसी स्त्री को कामुकता से नहीं देखा है, ये सत्य है। इस सत्य वचन के आधार से कोई भी चीज हम जो चाहे वो कर सकते हैं। कोई कहे कि मैंने जानबूझकर कभी झूठ नहीं बोला है, ये सत्य है। इस सत्य ने हम जो करें पूरी प्रामाणिकता के साथ, निष्ठा के साथ करें, वो हमारा सत्य बल होता है। कोई ऐसी छोटी स्टोरी है बुद्ध के काल में जो थोड़ा सा सत्य बल की है। हाँ, है ना। यानी जैसे अंगुलीमाल ने सत्य का प्रयोग किया था कि जब उसने देखा कि वो महिला प्रसव वेदना से पीड़ित है, तब उसने सत्य बल का प्रयोग किया कि जब से मैंने आर्य जीवन धारण किया है, तब से मैंने जानबूझकर किसी प्राणी की हत्या नहीं की, ये सत्य है। इस सत्य वचन से ये तेरा और तेरे गर्भ का मंगल हो, ऐसा उसने सत्य क्रिया की, वो तुरंत प्रसव वेदना से मुक्त हो गई। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। एक वेश्या ने भी ऐसा प्रयोग किया था, उसने भी सत्य का बल किया था प्रयोग, कि जो कोई मेरी फीस देता था वह, उसकी मैंने पूरे निष्ठा के साथ सेवा की, ये सत्य है। इस सत्य बल के आधार से ये गंगा का पानी विरुद्ध दिशा में चला जाए, उसने वो किया था। एक भिक्षु ने किया था कि मैंने जानबूझकर कभी किसी स्त्री को कामुकता की तरफ से नहीं देखा, उस सत्य वचन के आधार से मेरे माँ का वो उसका फोड़ा हो गया था वो ठीक हो जाए। तो ऐसे उदाहरण मिलते हैं। जी, तुषार पूछ रहे क्या सत्य बल और सच्चे क्रिया एक ही है। हाँ जी, एक ही है। ओके। और एक प्रश्न आया हुआ है, हम मरते हैं तो क्या मरता है, शरीर या इंद्रिया मरती है। मच्चू के बारे में दिया है, जिसको ये इंद्रियां नष्ट हो जाती हैं, सांस बंद हो जाती है, तो ये हमारा शरीर मरता है। लेकिन हमारा जो चित्त होता है वो इमीजिएट, क्योंकि ये चित्त अकेला नहीं रह सकता, उसको तुरंत शरीर चाहिए। तो हम कहते हैं कि अमुक व्यक्ति मर गया, तो वहां से चित्त निकल जाता है, चित्त का विज्ञान निकल जाता है, तो शरीर यही रह जाता है। तो वस्तुतः फिर हम उसको, जीवित इंद्रिय पूरी नष्ट हो जाते हैं, फिर जलाते हैं, तो ये मरण कहलाता है। जी, भगवान बुद्ध ने कितने प्रकार के जन्म बताए हैं। भगवान ने 31 प्रकार के लोक बताए हैं। कोई भी प्राणी मरता है तो 31 लोक में से कहीं भी जाता है, इसलिए इसको भव संसार कहते हैं, भव चक्र भी बोलते हैं। वो अपने अपने कर्म के अनुसार अपने अपने उस योनि में चला जाता है। तो 31 प्रकार के लोक भगवान ने बताया है। हम्म, पंकज पूछ रहे हैं कि ये चित्त कहाँ रहता है और ये थॉट प्रोसेस जो चलता है वो कहाँ रहता है, कहाँ होता है।
मन ही करता है, मन में ही रहता है और कहीं नहीं होता है। मन के ही चार हिस्से हैं। मन ही चिंतन करता है, मन ही अनुभव करता है। जैसे अपन कोई बहुत प्यासे हैं, पानी मिलता है और फिर लगता है हाँ मेरे मन को बहुत अच्छा लगा, तो मन ही अनुभव करता है, मन ही फीलिंग करता है, सब कुछ मन ही है, बाकी और कोई चीज नहीं है। जी, ये पाप और पुण्य क्या है, पंकज पूछ रहे हैं। वेरी सिंपल है, भगवान ने बताया कि जो कुछ हम शरीर से, वचन से, वाणी से करते हैं, दूसरों को हानि पहुंचाती है, दुख होता है, कष्ट होता है, वो पाप है। शरीर, वचन, वाणी से दूसरों को सुख देता है, वो पुण्य है। ओके, ब्रह्मचर्य से क्या फायदा है? एक्चुअली ब्रह्मचर्य से, जिसको हम शारीरिक संबंध भी ले लेते हैं, उसमें ध्यान अच्छा हो जाता है। पहला फायदा है। भगवान ने उसकी बहुत प्रशंसा की है कि मैथुन धर्म का सेवन नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। चित्त एकाग्र हो जाता है, ध्यान अच्छा हो जाता है और मरता है। और वैसे ब्रह्मचर्य को उसको भी कहा है, जो मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, इनको भी ब्रह्मचर्य कहा है। तो दोनों हम ले, तो भगवान ने कहा ये ऐसे लोग मरते हैं तो ब्रह्मलोक में उत्पन्न होते हैं। इसके इतने फायदे हैं। हम्म राजन पूछ रहे हैं कि आई हैव अ फियर अबाउट डेथ, हमेशा डर रहता है मृत्यु का, उसमें से हम्म कैसे बाहर आए? आप बुद्धानुसति करें तो भय से मुक्ति मिल जाएगी। जी, रवि पूछ रहे, गुरु जी बहुत से लोग कहते हैं कि मन हमारा शत्रु है, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि हमें सबके लिए मैत्री भाव रखना चाहिए, तो क्या हमें अपने मन के लिए मैत्री भाव का विकास नहीं करना चाहिए? ऐसा है, मन के राग द्वेष दूर हो जाएंगे तो अपने आप चित्त शुद्ध हो जाएगा, अपने आप मैत्री भावना आ जाएगी सारे प्राणियों के प्रति। तो प्रयास ये कीजिए कि पहले हमारे चित्त के राग द्वेष दूर हो और फिर अपने आप मैत्री भावना आ जाएगी। जी, विकास पाटिल पूछ रहे हैं, जब अच्छी साधना होती है तो मैत्री अंदर से पैदा होती है, तो फिर विपश्यना प्रैक्टिस बाद में क्यों करते हैं? जब अच्छी साधना होती है तो मैत्री अंदर से पैदा होती है, तो फिर विपश्यना प्रैक्टिस बाद में मैत्री क्यों करते हैं? ऐसा है, केवल एक दिन और एक घंटे से नहीं होता, बार बार करना पड़ता है। ये सुख के लिए, समाधि के लिए हमको ये विपश्यना और आनापान हमेशा करते रहना है, क्योंकि एक दिन से नहीं होता है काम। जैसे हम रोज भोजन करते हैं, रोज नहाते हैं, वैसे रोज आपको ध्यान करना चाहिए। इसलिए ये प्रैक्टिस विपश्यना की करते ही रहना है। भाई, भगवान भी तो निर्वाण को प्राप्त कर चुके थे, तभी वो क्यों ध्यान करते थे? तो केवल सुख विहार के लिए ये सारा करना पड़ता है। तो विपश्यना, आनापान, मैत्री कंटिन्यूअस करते ही रहना है। मैत्री करने के पश्चात भी पुनः विपश्यना करना है, विपश्यना के बाद पुनः मैत्री का अभ्यास करना है। ये सतत प्रक्रिया है, हमको केवल करते रहना है। दूसरा और एक प्रश्न है, क्या हम सब लोग बोधिसत्व है, अपनी पारमिता पुष्ट करने के लिए आए हैं? हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम सभी बोधिसत्व हैं, लेकिन बोधि का बीज सभी के भीतर रहता है, उसको पूर्ण विकसित करना है। विकसित करने की ये प्रोसेस है, प्रक्रिया है। और बोधिसत्व तो वह होता है जो बुद्ध बनने के लिए प्रयत्नशील होता है, उसको बोधिसत्व कहते हैं। बाकी हम सब लोग अहरत बनने के लिए प्रयास करें, अहरत व्यक्ति बोधिसत्व नहीं होता। बोधिसत्व की डेफिनेशन दी गई है, जो बुद्ध बनने के लिए प्रयत्नशील होता है वो बोधिसत्व कहलाता है। बाकी सभी, हम सब लोग अहरत बनने के लिए प्रयास करें जी। तो हम सभी बोधिसत्व नहीं हो सकते। जी, और एक प्रश्न है, अभी हम किस निकाय में से सुत्त पठन पढ़ रहे हैं? जो भी हम लोग चल रहा है वो संयुक्त निकाय। संयुक्त निकाय में से चल रहा है। वो भी इसके 4 वॉल्यूम है, हमारा तो ये पहला ही चल रहा है। ओके, ठीक है। और एक प्रश्न है, बुरे उपासक या बुरे नर नारी के क्या लक्षण होते हैं?
वो तो आप देख ही लेंगे, जो 5 शीलों का पालन नहीं करते, शरीर से, वचन से, मन से दूसरों को हानि पहुंचाते, पीड़ा दुख कष्ट करते हैं, वो बुरे उपासक है। उसमें क्या है? जी। और चित्त कितने प्रकार के बताए हैं भगवान बुद्ध ने? सतिपट्ठान सूक्त में 16 प्रकार के चित्त बतलाए हैं। जी। और यदि हम अभिधम्म पीटक पढ़े तब वहां 52 प्रकार के चित्त बताए हैं। और फिर बहुत विस्तृत है, हमें उसमें नहीं जाना चाहिए। अभी हम मोटा मोटा ही केवल जान ले। जी ठीक है गुरु जी, तो अभी हम और कोई प्रश्न तो नहीं है? चिरं तिष्ठतु बुद्ध शासनं, चिरं तिष्ठतु बुद्ध शासनं, चिरं तिष्ठतु बुद्ध शासनं। साधु साधु साधु। थैंक यू। और बहुत सारे प्रश्न हैं, हम लोग उसे हम बाद में लेंगे। किसी और कुछ प्रश्न मेरे लिए है तो मैं अनम्यूट कर दूं आप लोगों को। टू अनम्यूट, मैंने अनम्यूट को ऑप्शन दिया है, अगर किसी को कुछ प्रश्न होगा तो वो पूछ सकते हैं मुझे डायरेक्टली। कुछ प्रश्न है? आचार्य जी, जी आप मुझे बोलिए। सुन पा रहे हैं? हाँ जी, बनते जी, मुझे बंदामी धनगर जी, जी मुझे पूछना वॉइस वॉइस ब्रेक हो रहा है आपका, आप राइट अप करके। अभी आ रहा है जो? हाँ अभी अभी आ रहा है आचार्य जी? जी जी अभी आ रहा है। आपने उंगली माल के बारे में बात किया था कि उंगली माल ने इतनी हत्याएं करी थी और फिर वो अरहंत बन गए थे, जी उंगली माल। तो आचार्य जी, मैंने किसी आचार्य है, मैं श्रीलंका गई थी, तो वहाँ पे मेरे मन में प्रश्न आया, तो मैं आपसे उसे पूछना चाहती हूँ उस बारे में। मुझे लगा हमने के बाद कोई अरहंत कैसे बन सकता है, जबकि कल्प 10 कल्प की पारमी होती है। इतनी पुण्य पारमी के साथ ही वो इस जीवन में अरहंत बन पाता है। तब उन्होंने ऐसी व्याख्या की थी। अब मुझे समझाया था कि जो उंगली माल है उसके मन में ऐसी बात नहीं होती थी कि उसे मारना है, उसको तो केवल उंगली की तरफ ही, और उसके आचार्य ने, उसके टीचर ने उसे कहा था, तो उसकी दृष्टि उंगली की तरफ होती थी। तो बेसिक के यही प्रश्न आपसे है कि कोई इतने बुरे कर्म करने के बाद उस जीवन में अरहंत कैसे बन सकता है? तो आप इससे थोड़ा सा मन में आता है, तो अगर अगर आप इस पर थोड़ी उस समय उनके जो टीचर थे वो खुद सम्यक संबुद्ध थे, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। तो किसने उनको गाइड किया? सम्यक संबुद्ध ने गाइड किया। ये सबसे इंपॉर्टेंट था कि कल्याण मित्र ही उनके पास में ऐसे थे जो खुद जीवन मुक्त थे, अरहंत थे, सम्यक संबुद्ध थे। और उनके पास में भी जो अंगुलीमाल थे उनकी पुण्य पारमिता ये थी, भगवान बुद्ध जानते थे, इसलिए भगवान बुद्ध स्वयं वहां जाते हैं। मैं मॉर्निंग में ही उनका स्टोरी इंग्लिश में पढ़ रहा था। तो तो भगवान बुद्ध खुद वहां जाते हैं और उसे वो जो वायलेंस में इतना लगा रहता है उसको नॉन वायलेंस में लाते हैं, और उसको टॉलरेंस, उसको पेशेंस और उसको मैत्री भावना इतना सिखाते हैं कि आप खुद अभी गुरुजी ने बताया कि किस तरह से वो अपने सत्य बल से, जो एक प्रेग्नेंट वुमेन्स रहती है तो उसको जो इतना लेबर पेन रहता है उसमें से वो कम आउट होती है और वो एक अच्छे स्वस्थ बच्चे को वो डिलीवरी देती है। तो इतना बल उसमें आ जाता है। तो हमारी पुण्य पारमिता है, धम्म का बल, भगवान बुद्ध का बल, जब तीनों एक साथ मिलते हैं तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। इम्पॉसिबल ऐसा कोई चीज नहीं है।
तो हमारे पास में ऐसी बहुत सारे उदाहरण हैं कि जो बहुत बुरे बुरे चीजों में लगे हुए थे और उसके बाद में वो सन्मार्ग पे लग गए हैं। एक उसके बाद में भी एक बहुत बड़ा उदाहरण आता है 200-250 साल के बाद में, सम्राट अशोक जो इतने लाखों लोगों को मारता है वो भी जब ये सब छोड़ के, तलवार छोड़ के जब वो सन्मार्ग पे लगता है तो धम्म का इतना बड़ा काम करता है। मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि अभी हम जो धम्म सुन रहे हैं या धम्म हमें जो भी पता चल रहा है, उसके पीछे सबसे ज्यादा अगर श्रेय जाता है तो वो है सम्राट अशोक को जाता है, क्योंकि उनके वजह से ही हमें ये धम्मा सुनने को, जानने को, देखने को मिल रहा है। क्योंकि उन्होंने जो मैसेंजर भेजे थे, द मैसेंजर ऑफ पीस, धम्मदूता, उसके वजह से ही हमें ये धम्मा हमें मिल रहा है। तो चेंजेस किसी भी इंसान में हो सकता है कि आज वो बुरा हो, कल वो बहुत अच्छा हो जाएगा, आज वो अच्छा हो, कल शायद वो बुरा हो सकता है। तो कोई भी चीज नित्य नहीं है, ठीक है। और किसी को, प्रज्ञा भगत जो भंते बीमार है, उनकी तबीयत कैसी है बताइए। अभी उनका ट्रीटमेंट चालू है और अभी वो कंटिन्यूस रहेगा, तो मुझे आप लोगों की तरफ से सपोर्ट लगेगा फतेह जी के लिए, क्योंकि डायलिसिस पे है। तो ऐसी जो लोग रहते हैं वो ज्यादा महीने या साल तक के जिंदा नहीं रहते हैं, टू बी फ्रैंक। इसके पहले भी हमने जो एक भिक्षु थे उनके ट्रीटमेंट के लिए हमने पूरा तन मन धन से उनको मदद किया था, लेकिन ज्यादा दिन तक के वो भी जिंदा नहीं रह पाए। लेकिन जो भी हो, काफी पीसफुल और एक क्या कहेंगे उसे, संतुष्टि के साथ में उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। ये हमारे लिए बड़ी सुख की बात है। और एक भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो रोगी की सेवा करता है वो मेरी सेवा करता है। तो हमें अच्छा मौका मिला है कि रोगी वो भी भिक्षु है, जो कि शील समाधि प्रज्ञा में प्रतिष्ठित है, ऐसे लोगों की हमें सेवा करने का मौका मिलता है। तो इससे तो हमारी पुण्य पारमिताएं बहुत ज्यादा मल्टीप्लिकेशन के साथ में बढ़ती है। तो हमने जितना हो सकता है उतना हमें, ना सिर्फ भिक्षुओं का, तो कोई भी इंसान है उसकी हमने सेवा करना चाहिए। चाहे छोटे बच्चे रहे, बुजुर्ग रहे, कोई भी रहे, जिनको हम जो कुछ भी अच्छा दे सकते हैं हमारे पास में जो है, हमने बिल्कुल देना चाहिए। हमारा टाइम देना चाहिए, हमने हमारा ज्ञान देना चाहिए, धन है तो धन देना चाहिए। अगर हम शारीरिक रूप से अगर कुछ मदद कर सकते हैं तो वो करना चाहिए, क्योंकि धम्म जो है हमें वो सैक्रिफाइस सिखाता है। धम्म हमें लोगों का केयरिंग और शेयरिंग सिखाता है। तो यही हमने प्रैक्टिस में भी लाना चाहिए, तभी हमारे जीवन में सुख आता है। नहीं तो हम लोग हमेशा संग्रहित करने का काम करते हैं, तो जो संग्रह किया हुआ जो रहता है धन, वो सुख नहीं लाता है। और जब हम बांटते रहते हैं लोगों को, लोगों का हम लोग केयर करते हैं, लोगों के लिए हम लोग शेयर करते हैं, तो भगवान बुद्ध ये बोलते हैं कि जैसा कोई जलता हुआ घर है, उस जलते हुए घर से कोई इंसान कोई चीजें बाहर निकाल के रखता है, तो जो बाहर निकाल के रखी हुई चीज है वही हमारे लिए बाद में काम में आती है। तो उसी तरह से ये जो संसार है ये जल रहा है, और जो चीजें हम लोग बाहर निकाल के रख रहे हैं, मतलब किसी को दे रहे हैं, वही हमें रिटर्न्स में हमें बाद में मिलता है। तो मैं भी सेशन यहाँ क्लोज करता हूँ। मुझे और कुछ मैंने छोटा छोटा कुछ रिकॉर्डिंग्स करना चालू किया है, और कुछ ऑडियो बुक भी मैं तैयार कर रहा हूँ। तो आप उसको शेयर भी करें, उसको सुने भी। और मैं चाहूंगा कि आप लोग मैत्री भावना में ज्यादा ज्यादा प्रतिष्ठित रहें। 24/7 आप मैत्री भावना करें, ताकि आपके लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी आए, अच्छे लोगों के साथ में आप कांटेक्ट में रहे, ताकि आपको कुछ अच्छा अच्छा सुनने को मिले, जिसे हम कल्याण मित्र कहते हैं। कल्याण मित्र की संगति करें। कल्याण मित्र कोई भी हो सकता है, मैं हो सकता है, गुरु जी हो सकते हैं, आपके पति पत्नी हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जो आपको सही मार्गदर्शन करे, सही बातें बताए हो, और आपके जीवन में हैप्पीनेस इंडेक्स थोड़ा बढ़ाए, आपके जीवन में ज्ञान का जो प्रकाश है वो बढ़ाए, आपके जीवन में थोड़ा विजडम लाए, आपके जीवन में शील समाधि का समाधि लाए। ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आप रहे, ना कि जो दुराचारी है, व्यभिचारी है, और जो बुरी बातें बोलते हैं या बुरा करते हैं, उनके संपर्क में आप रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी और कुछ रिकॉर्डिंग करूंगा, मैं चाहूंगा कि आप उसको सुने। उसका टॉपिक आज का धम्मा इज नॉट अप्रिशिएटेड बाय एवरीवन, मतलब ये धम्मा किसके लिए है उसके बारे में है। तो बाद में आप सुनना। हाँ, रूपाली मस्के बोला। वंदा में बनते जी। सुखी हो।
तुम्ही त्या दिवशी ते सुत्त सांगितलं होतं की घरात लावून ठेवायचं, ते कुठलं सुत्त आहे? मी पाठवतो रात्र तुम्हाला ते. ठीक. आपण आपल्या चॅनलवरती टाकलेलं आहे. गुरुजींचा आवाजामध्ये आहे. तर टोटल 7 आवर्सचा आहे. अर्थ म्हणजे त्याचं 7 तासाचा आहे द तो. विजडम चॅनल का? हा, त्याच्या वरतीच आहे. आता 2-3 दिवसापूर्वीच टाकलेला आहे. ठीक आहे चालेल. ठीक है. ठीक है, मैं अभी यहाँ स्टॉप करता हूँ.